नमस्कार दोस्तों, अगर आप वीडियो एलिट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पिछले साल की है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दो घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्त एक सेट जो आपके यहाँ पे है और डेली प्रीवियस ईयर का अपलोडेड होगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्या जो खाने वाली सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त, जो खाने वाली सोडा होता है उसका रासायनिक नाम आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होती है। क्या होती है? सोडियम कार्बोनेट होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा दोस्त तो साथ में यहाँ पे आंसर भी आप बताते चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। क्या मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन की, प्रोटीन की, कि कार्बोहाइड्रेट की, कि वसा की। तो इसका जिसको करेक्ट आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में साथ में बताते चलेंगे। और इसका आंसर जो आपके यहाँ पे हो जाएगा, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है तो आपके यहाँ पे प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत किस चीज़ की होती है दोस्त? तो प्रोटीन की होती है। जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन देख पा रहे होंगे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ सब क्वेश्चन जो आप यहाँ पे है वो समझते चल रहे होंगे। जिसको जिसको आंसर पता होगा साथ में बताते चलेंगे। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्त कि थर्मामीटर के आविष्कार किसने किया था। क्या थर्मामीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो आपको मैं बता दूँ दोस्त कि जो थर्मामीटर का आविष्कार है वो आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट ने किया था। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। जब आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में फ़ारेनहाइट देख पा रहे होंगे दोस्त। फ़ारेनहाइट ने जो है थर्मामीटर का आविष्कार किया था। अगर यहीं पे एक प्रश्न और पूछ दे कि थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि थर्मामीटर में जो आपको यहाँ पे है वो पारा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी यहाँ पे याद रखेगा। यह प्रश्न भी जो आपको यहाँ पे है वो डीएलएड में रिपीट किया हुआ प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोला दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन किसने कहा था। क्या द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन जो है वो किसने कहा था? तो आपको मैं बता दूं दोस्त, ये बोलने वाले आपको यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ थे। कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। क्या द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्त वो कब समाप्त हुई थी? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो आपके यहाँ पे 2 सितंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? कब समाप्त हुई थी दोस्त? तो 2 सितंबर 1945 को जो है आपके यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई थी। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। क्या 2 सितंबर 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसका समाप्ति कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1945 को। आप सभी का जो लगातार कमेंट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाइए, इसलिए जो है आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो प्लीज़ जिसको जिसको आंसर यहाँ पे पता होगा तो साथ में बताते चलिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इससे क्या होगी कि आपको यहाँ पे याद होने की चांसेस बढ़ जाती है दोस्त। यहाँ पे आपको हम करवाएंगे 22, 23, 24 और 25 का जो है PYQ सेट करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। आपके यहाँ पे सारे के सारे PYQ सेट आपके यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपके यहाँ पे बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपके यहाँ पे कहाँ हुई थी दोस्त? तो बोध गया में हुई थी। जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बोध गया देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक जनजाति है। क्या भारत में जो सबसे अधिक जनजाति है वो कौन सी है? भारत में जो सबसे अधिक जनजाति है दोस्त वो कौन सी है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो सबसे अधिक जनजाति है वो आपके यहाँ पे भील है। क्या है? भील है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? स्फिग्मोग्राफी से पाया जाता है। क्या स्फिग्मोग्राफी से पाया जाता है? तो आपको क्या पाया जाता है दोस्त? आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो बी हो जाएगा। क्या पाया जाता है? भूकंप की तीव्रता। क्या पाया जाता है? भूकंप की तीव्रता पाया जाता है। स्फिग्मोग्राफी से जो है वो क्या पाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता पाया जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। ये सब क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए जिसको जिसको आंसर पता होगा साथ में बताते चलेंगे। इससे क्या होगी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद होने के चांसेस
ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, क्या इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है दोस्त वो किसने दिया था। तो आपको सबको ही पता होता है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था। और जिसको नहीं पता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था वो कमेंट में 9 लिख दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख दीजिएगा, उसका आंसर आपको हम कमेंट में बता देंगे। जिसको जिसको पता है वो आप यहाँ पे कमेंट में बता दीजिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था, यहाँ पे आप कमेंट में बता दीजिएगा दोस्त। सबको ही पता है होना चाहिए मेरे अंदाज से। जिसको नहीं पता हुआ क्वेश्चन 9 लिख दीजिएगा, उसका आंसर हम रिप्लाई दे देंगे कमेंट में। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया दोस्त कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो अवस्थित है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो आपके यहाँ पे खड़कवासला में है। कहाँ है, खड़कवासला में है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो खड़कवासला देख पा रहे होंगे दोस्त। ऐसा ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पे और कैसा प्रश्न पूछा गया था, और क्या बोल दोस्त कि एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त जो एड्स दिवस जो है वो आपके यहाँ पे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब, 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्त कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। क्या, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। सरोजनी नायडू को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, सरोजनी नायडू को जो है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है और डीएलएड के एग्जाम में पूछी जाती है। इस बात को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारा प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पे जो है वो सारे का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। क्या बोल रहा है दोस्त कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, अवरक्त में। क्या, अवरक्त में। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में अवरक्त देख पा रहे होंगे दोस्त। और जिसको जिसको आंसर यहाँ पे पता होगा कमेंट में साथ में बताते चलेंगे। इससे क्या होगी कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन याद होने की चांसेस बढ़ जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, विषभ किस खेल से संबंधित है। क्या, विषभ जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि जो विषभ है वो आपको यहाँ पे शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त, शतरंज से संबंधित है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में शतरंज देख पा रहे होंगे दोस्त। विषभ जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। किससे, शतरंज से संबंधित है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस बात को भी यहाँ पे याद रखिए। और सारा क्वेश्चन जो आप यहाँ पे है वो याद करते चलिए कि एक भी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। कौन प्रश्न कब पूछ देता है डीएलएड के एग्जाम में, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए सारा का सारा प्रीवियस सेट का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी सेट आप यहाँ पे जो है वो मिस ना हो पाए। आज से ये स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आपको एक से डेली अपलोडेड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। कोई स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, इसलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए कि WTO का मुख्यालय अवस्थित है। क्या, WTO का जो मुख्यालय अवस्थित है वो कहाँ है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि WTO का जो मुख्यालय अवस्थित है वो आपके यहाँ पे जनेवा में है। कहाँ है, जनेवा में है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जनेवा देख पा रहे होंगे दोस्तों। WTO का जो मुख्यालय है अवस्थित है वो कहाँ है, तो आपके यहाँ पे जनेवा में है। कहाँ है, जनेवा में है, जनेवा में है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जनेवा देख पा रहे होंगे दोस्त। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड की एग्जाम में पूछी जाती है। इससे आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला कि राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो क्या है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि जो राजस्थान का लोक नृत्य है वो आपके यहाँ पे घूमर है। क्या है, घूमर है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में घूमर देख पा रहे होंगे दोस्त। राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है। क्या है, घूमर है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या होता है दोस्त, तो आपके यहाँ पे घूमर है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। और जिसको जिसको आंसर पता होगा दोस्त साथ में यहाँ पे बताते चलेंगे। फिर यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, सहस्त्रवादी ऑफ क्रिकेट किससे चुना गया है। क्या, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बोल रही है कि सहस्त्रवादी ऑफ क्रिकेट किससे चुना गया है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, कपिल देव को। किसको, कपिल देव को चुना गया। जब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कपिल देव देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 को देखिएगा।
मधुशाला किनकी कृति है? क्या मधुशाला जो है दोस्त वो किनकी कृति है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि जो मधुशाला है वो आपके यहाँ पे मधुशाला जो है वो आपके यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरीश राय बच्चन की है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में हरीश राय बच्चन देख पा रहे होंगे दोस्त। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरीश वंश राय बच्चन की है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड की एग्जाम में पूछी जाती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं और ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन जो आप यहाँ पे है वो अभी पढ़ाई कीजिए, जिससे क्या होगी कि आपके यहाँ पे एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी। फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है उत्पन्न होती है। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे है वो 19 हो जाएगी। अरे 19 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य जो ऊर्जा उत्पन्न करती है वो किसके द्वारा करती है? तो आपके यहाँ पे नाभिकीय संलयन के द्वारा करती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य अपना ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। जिसको जिसको आंसर पता होगा दोस्त साथ में यहाँ पे कमेंट में बताते चलेंगे, जिससे आपके यहाँ पे याद होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाएगी दोस्त। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए दोस्त। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे दोस्त कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। क्या? केंद्रीय भवन निर्माण जो है वो अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं केंद्रीय भवन निर्माण जो है अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके यहाँ पे रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की में है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रुड़की देख पा रहे होंगे दोस्त। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की में है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को तो देख लिया। यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सी पक्षी होती है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि सबसे बड़ा पक्षी होती है वो आपके यहाँ पे शुतुरमुर्ग होती है। क्या होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी जो है वो सबसे बड़ा पक्षी होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। जिसको जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे मेरे चैनल पे अपलोड कराए जाते हैं। और आज से शुरू है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर शुरू हुआ है तो आज से एक सेट जो आपके यहाँ पे है वो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करवाया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। क्या बोल रहा है दोस्त कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो कौन सी सीमाएं हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में रेड क्लिफ रेखा देख पा रहे होंगे दोस्त। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसको क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में रेड क्लिफ रेखा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्या? अंतरिक्ष में जो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो आपके यहाँ पे मेजर यूरी गागरिन रूस थे। कौन थे? मेजर यूरी गागरिन थे। कौन थे? मेजर यूरी गागरिन थे। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे मेजर यूरी गागरिन थे जो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन थे। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रूस के रहने वाले थे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा। फिर यहाँ पे आज के लिए इतना काफ़ी दोस्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत। अगर आप भी डेली तैयारी कर रहे हैं और जोर जोर से करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको यहाँ पे एक दो सेट जो है प्रीवियस ईयर का अपलोडेड होगा और यहाँ पे डीएलएड से टॉप लेवल का जो प्रश्न होता है वो भी आपको यहाँ पे अपलोडेड कराई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों बस एक लाइक एक कॉमेंट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ दोस्त।